So day one at Pench Tiger Reserve. We are moving in for the most exciting part of today, the night safari. This is a different feeling as we have been doing safari during the day, both morning and afternoon, but never tried a night safari. Let us see how is it. Starting time is 5:30. We have to report at 5:30 and the starting time is 6 o'clock. So Rian, what are the chances that we meet Mr. Tiger tonight? It cannot be said, Okay, but I hope that we do so. We would be very lucky to spot a tiger at night, fine. because at night they are always mixed with their surroundings and it is very difficult to spot them. Okay, fine. So let us see. Let us be optimistic. So our gypsy is ready. K29. नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? ललित सर। ललित, नाइस मीटिंग यू. Mounting on the gypsy, we begin our journey. From Kipling's Court to our reporting zone. There we are, out in the open. Everyone is tense and excited. We pass through the rural setup. People are relaxing at their homes after the day's work. We are at the tourist facility center Khwasa. We have got a beauty jungle kitchen for snacks and tea if you are interested. Approximately 6 gypsies have been lined up for the final march. So we begin our journey. The sun is setting down and we are just about to enter Khwasa. Hello sir, आपका शुभ नाम? आकाश जायसवाल। आकाश जी। मैं पार्थ हूँ, पारमिता, रियान. You finally
Mr. Akash, our guide, has stepped in and we are moving into the zone. Wonderful sight. 768 में 768, अच्छा एरिया तो काफ़ी बड़ा है। जी, अपन फिलहाल जिस एरिया में ये पूरा टाइग्रेस का एरिया है अच्छा। ना, साथ में 4 कप्स है। क्या नाम बताया टाइगर जुगनी का? करके टाइग्रेस है जुगनी, इसको, हाँ अच्छा। जुगनी के नाम से जानते हैं। T13 करके कोड है। तो साथ में भी 4 कप्स है। अच्छा, जुगनी के पीछे कारण ये है कि ये टाइग्रेस सबसे ज़्यादा नाइट में एक्टिव रहती है। अच्छा, नाइट सफारी हाँ, सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। ओह इस वजह से जो फायर फ्लाइज होते हैं ना, अपन नाइट में देखते हैं, राइट, जुगनू है। जुगनू, उसी के ऊपर अपन ने इसका नाम जुगनी रख दी है। अच्छा, तो घोस्ट्री है ना, इंडियन घोस्ट्री। ये देख बाबा, घोस्ट्री भूत वाला पेड़ जो बोलते हैं ना, कि ये कारण इसके पीछे ये रहता है कि मून लाइट पे साइन करता है ना, Shine इस वजह से अपन इसको भूत वाले के नाम से जब अपन डर जाते हैं है ना, तो ये मानसून के हिसाब से कलर चेंज करता है। जी, इसी वजह से अपन इसको भूत वाले के नाम से जानते हैं। अच्छा क्या कलर चेंज होता है सर? इसका रहता है जैसे कि हल्का पिंक हो रहा है, उसके बाद ग्रीन हो जाएगा, फिर वाइट हो जाता है। इसकी अच्छा। जो छाल जो रहती है वो निकलती जाती है ओह, है ना, वो परत अच्छा। छोड़ते जाता है। जैसे आपको ऊपर साइड में देखो पिंक दिख रहा है, हाँ। नीचे साइड में थोड़ा ग्रीन दिख रहा है। अभी चेंज हो रहा है, चेंज हो अभी ग्रीन से पिंक होगा। ओह, अच्छा, इसके जो पत्ते बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। अच्छा, मिलेंगे, देखिए किस्मत के ऊपर सबसे है। ज़्यादा नाइट में क्या है, ये रोड पे एक्टिव रहती है। ये सबसे अच्छा टाइमिंग है अच्छा, सफारी का, साइडिंग होने का टाइगर है इसका। अच्छा, तो ज़्यादातर ये नाइट में क्या होता है, रोड पे एक्टिव रहती है टाइगर्स। So we have entered the area of Jugni and her 4 cubs. Now let us see whether she graces us with her presence or not. ये हमेशा पेड़ ऐसे सूखे सूखे से रहते हैं? नहीं ये ये सूखते अपने रहते हैं। पतझड़ का मौसम आ गया ना, अच्छा अच्छा, उसके इस लिए। वजह से अभी ये देखो सारे पत्ते नीचे फिरे हैं। जी जी, अब ये समय जंगल में आपको पूरा सूखा जंगल सूखा मिलेगा, जंगल। अच्छा जो हरियाली बिल्कुल समाप्त होती जाएगी। अच्छा, इसके पीछे यही कारण है कि अपन समर सीजन में सबसे ज़्यादा साइडिंग होती है। कारण ये है कि अपन काफ़ी अंदर तक का देख पाते देख सकते हैं। हैं। और यही जंगल अगर आप मानसून सीजन में आए तो काफ़ी आपको घना मिलेगा। रैकेटल ड्रोंगो बर्ड्स, रैकेटल ड्रोंगो, इसको मिमिक्री बर्ड्स के नाम से भी अपन जानते हैं। अच्छा, जंगल का जॉनी लीवर कहलाता है। यानी पक्षियों की भी आवाज़ निकाल लेता है। अच्छा, तेरा टाइगर है, तेरह, और अपन सफारी के दौरान 6 से 7 टाइगर देखते हैं। बाकी ये जो टाइगर है तो नॉन टूरिज्म एरिया जो गांव से लगा हुआ, जहाँ अपन सफारी नहीं कर पाते, उस एरिया में भी टाइगर है। जैसे हमारा जो फ्रेंच में जब ये गणना हुई थी 2018 में, तो जो टोटल एरिया जो 1189 स्क्वायर किलोमीटर का है, उस समय टाइगर की पॉपुलेशन 61 थी। तो ये एडल्ट टाइगर की गणना होती है। अच्छा, अभी जो 4 साल के बाद जो 2022 में जो गणना हुई है, जी इस समय पेंच में पूरे टाइगर की जो काउंटिंग हुई है, तो जो आंकड़े आए हैं जी, तो 123 123 टाइगर बताया गया है। काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बढ़ गया है। तो बढ़ने के पीछे कारण ये है कि आज बफर में भी बहुत अधिक टाइगर है। बहुत। जितना बड़ा एरिया है उस हिसाब से पर्याप्त संख्या में टाइगर है यहाँ पे। जैसे हमारा जो गाँव से लगा हुआ एरिया है, जी, उस एरिया में भी टाइगर है, पर अपन सफारी नहीं कर पाते। अब सभी हाँ। जगह सफारी करना तो संभव नहीं है। तो उस एरिया में भी टाइगर है। जी जी, हम खेतों में टाइगर दिखते हैं। तो खेतों में टाइगर क्यों चले आ रहे हैं? मतलब हम, इसका मतलब हमारा गाँव जो जंगल है कहीं ना कहीं छोटा डिस्टर्ब है ना, छोटा है। छोटा जैसे वुमेन एक्टिविटीज हो रही है, हाँ, जैसे हाँ। गाँव की मवेशी है, सभी इसी जंगल का है। कहीं ना कहीं एनिमल डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल गाँव के नज़दीकों में टाइगर दिख रहा है। उनका आवागमन अक्सर लाइव लोकेशन देखा गया है, कैमरा ट्रैप के माध्यम से देखा गया है। पग मार्क मिले कई बार ऐसे जी। खेतों पे। ऐसे की कभी घटनाएं भी हो चुकी है, कभी महिलाओं पर अटैक कर दिया खेतों में काम करने वाले। चीज़ हो गया। रात की एक रिपोर्ट है, तेंदुआ रोड पे आ गया अच्छा, शादी में, ये नेशनल हाईवे हाईलाइट उसको यही नहीं किया।
आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बना दी जाती है। अच्छा। तो सोलर पैनल आपको सामने दिखाई देंगे। जी। इसकी वजह ये कारण रहता है कि समर सीजन में सोलर पैनल के आसपास जो वाटर बॉडी बना दी जाती है सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। कारण ये रहता है कि पानी उनको सीमित एरिया में मिलता है। तो यही कारण रहता है कि समर सीजन में जो साइडिंग है बढ़ जाती है किसी भी नेशनल पार्क में। Wild boar right in front of us. We are very fortunate. बहुत डेंजर होता है। The wild boar is running away into the depth of the forest. Waiting, looking back, then moving forward. This is a nice, ये natural है या natural? This is a natural बारिश का पानी पूरा reservoir. रहता है। अधिक पानी की वजह से सारे पेड़ सूख गए। अच्छा, वाह, कितनी खूबसूरत जगह नहीं? This is an ingenious effort from the part of the forest department. Solar panels powered pumps are used to automatically generate water and fill up these artificial water holes for feeding the animals during scarcity of water during the drier seasons. As darkness is setting in, forest is gradually changing its color. It's growing darker and darker. Visualization is more challenging, but the thrill is undoubtedly unmatched. Up above there is a peacock observing us from its own heights. Mayur.
now the searchlights have been switched on. But this is the only ride in which we can visualize a part of this jungle. Soon the darkness shall be impenetrable. ये आपको सब अभी नाइट में दिखाई देंगे। अच्छा, we have now entered the zone of the male dominant tiger Korma. Approximately 10 to 11 years old. It's a clear night with chilly breeze blowing. Should have sufficient amount of warm clothing on. During night safaris, as I was telling you, you should have sufficient amount of warm clothing with you. Forests are always chilly at night and early mornings. The beauty of Pench lies not only in its dense forests, wildcats and rich flora and fauna. It is also famous for its clear skies, a boon for celestial viewing. Sky gazers will find this place a haven for their pursuits. Night safari as such has got its own merits and demerits. The demerits are very low visibility, extreme darkness and reduced chances of sighting. It is quite unreasonable to expect the tiger to come from the depth of the forest and pose in front of your vehicle. But on the other side, the merits are the feeling, the thrill that accompanies this ride. Frankly, for me, I have never had been to a jungle or a forest at such a depth of night. It is too scary for me, I must admit. But today, while I am moving through these dense woods, that too in the thick of the night, I don't feel any tinge of scare. It gives you a sense of unison with the nature.
even though we know fully well that this forest is densely impregnated with carnivores who are watching us from their quarters all the time while we are moving. They are not disturbing us. This gives a sense of peaceful coexistence among the various beings. Which unfortunately we human beings have not been following sincerely enough. From Team Rejuvenator 73, I would request all my dear friends to ponder upon this point, that being intellectuals, we have not been as considerate to our wilder colleagues as they have been to us. We are moving presently through the dense bamboo vegetations. You've got a sambar, looking at us. We have seen antlers during the days, but visualizing them at night is a different feeling altogether. Just see both of them, the male and the female, are moving into the forest, grazing all the time. डियर फैमिली में सबसे बड़ा एनिमल्स है जी, सांबर डियर. okay. So here we are, Team Rejuvenator 73, amidst the densest part of the forest. It's approximately 8 o'clock at night. There is an eerie silence punctuated by multiple calls from various birds and beasts. The feeling is absolutely rejuvenating. So we are coming to the end of our night safari. I must admit that this will remain as one of the most cherishable moments of my life, when I was abreast with nature, so close to all my forest friends. On behalf of Team Rejuvenator 73, I would pray to the Almighty that all my forest friends are kept hale and hearty, free from diseases, free from injuries. Let them live their lives to the full. Enjoy it to the full.
all pray for their safety. So we are finally drawing our safari ride to an end. We are nearing the gate of Khwasa entry point. So we have hit the road out from Khwasa entry point, and we are now heading towards Kipling Cove. Here we are back to Kipling's Cove.